Hello students, welcome back. Myself Nimit sir, and today we are going to do our part 4 chapter number 1 and our subject is SS. तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में किस तरह के हेरिटेज पाए गए हैं और उस हेरिटेज को किसने हमारे इंडिया में क्रिएट किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा है, इंडिया हैज़ गिफ्टेड टू द वर्ल्ड। अगर आप देखो तो हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसने दुनिया को कितने सारे अलग अलग हेरिटेज दिए हैं। डाइवर्स का मतलब होता है बहुत सारे वैरायटी, कितने सारे टाइप के हमारे देश में हेरिटेज है और कितने लोग यहाँ पे हेरिटेज को देखने आते हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं। कल्चरल हेरिटेज इज़ अ मेन मेड। और देखिए कल्चरल हेरिटेज का मतलब जो इंसान ने बनाया है, यह नेचुरल द्वारा नहीं दिया गया है। दिस इज़ क्रिएटेड बाय द मैन विथ हिज टैक्ट विजडम। अगर आप देखो तो जो टैक्ट होती है, टैक्ट मतलब नॉलेज होता है, मतलब इंसान ने अपने नॉलेज से, अपने इंटेलिजेंस से, अपने आर्ट और स्किल मतलब जो कारीगरी है, अपने हाथों से बनाया है। तो आप देखो इंसान कितना टैलेंटेड है, जिसके पास इतना नॉलेज है, जिसके वजह से जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ये सब कल्चर हेरिटेज में आते हैं, ये मैन मेड है। जैसे हमारे इंडिया में हेरिटेज को लाने वाले हैं आर्यंस, क्षत्रप मतलब क्षत्रिय, कुशांस। अभी आप बोलोगे सर कुशांस मतलब जो अफगानी लोग थे जो इंडिया में आए थे, अफगानिस्तान से। ओके स्टूडेंट्स, जो अफगान थे, अफगानिस्तान से आए थे, वो भी उन्हें कुशंस बोला गया। जो टर्की से आए थे उनको टर्क बोला गया। टर्क मतलब होता है हुन्स। यहाँ पे टर्क एक और वर्ड दिया हुआ है, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर आप देखो तो यहाँ पे दोनों का मतलब एक ही है, हुन्स या टर्क दोनों एक ही बोला जाता है। पर्शियंस आए, अरब्स आए, अरेबिया से, मुगल, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, मतलब ये सब इंडिया में आके इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में कल्चरल हेरिटेज बनाए हैं और इंडिया को रिच बनाया है। पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब 5000 ईयर्स ओल्ड। इंडिया का जो इतिहास है, इंडिया का जो हिस्ट्री है, बहुत पुराना है, 5000 साल से भी पुराना है। हमारे इंडिया में बहुत सारे मूर्तियाँ, जो स्कल्पचर बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, जैसे आप बोलो स्टैचूज मिले हैं। बहुत सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो इंडस रिवर और रावी नदी के पास आके बस गए, जहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया। और जब इन्होंने खोद काम करवाया, जैसे हमारे इंडिया के जो सरकारी लोग हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है, उन्होंने जैसे खोद काम करवाया तो पता पड़ा कि इंडिया में बहुत सारे गॉड एंड गॉडेजेस, जैसे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की यहाँ पे खुदाई हुई होगी, तो वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स के जो बोन्स है, ह्यूमंस के बोन्स है, बहुत सारे गॉड एंड गॉडेसेस के स्टैच्यूज मिले हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये, देखा जाए तो बर्डेड मैन। देखिए ये बर्डेड मैन है, जिसकी खुद की बर्ड है, दाढ़ी है, ये जमीन में से निकला है बर्डेड मैन का स्कल्पचर। देखिए कितना एकदम ये कैसा दिख रहा है, एकदम ही मतलब यूनिक है, एकदम ही एंटिक है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर आप देखो तो बुल्लक, अगर आप देखोगे तो बुल्लक और लायन, जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे हमारे राजा, मगध एम्पायर के राजा हुआ करते थे, जिसके मिनिस्टर चाणक्य थे, तो उनका भी एक सिंबल था। जो उनकी जो मूर्तियां हैं वहाँ पे लायन है, बुल्लक और लोटस के स्टैच्यू है, गौतम बुद्ध का स्टैच्यू है, जो नासिक में आया हुआ है कालखंड स्टैच्यू, जो 108 फीट बड़ा है। जी हाँ स्टूडेंट्स, इट इज़ 108 फीट हाई। जो जैन नासिक के पास जो आया है कालखंड स्टेच्यू, देखिए कितना महान है, कितना बड़ा है, और ये कल्चरल हेरिटेज में आता है बिकॉज इसे मैन ने बनाया है। फिर बाद में आप अगर आप महाराष्ट्र में जाते हो तो आपको एलोरा केव देखने को मिलते हैं, जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के हैं। एलोरा केव, केव नंबर 1, केव नंबर 2, 3, बहुत सारे केव है। एक एक केव में अगर आप घूमने जाओगे तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा।
ऐसे 10 से 12 केव अवेलेबल है। तो देखिए ये हमें कितना प्राउड है कि हमारे इंडिया में ही ये पाया जाता है। वी आर प्राउड टू हैव सच काइंड ऑफ हेरिटेज इन आवर कंट्री। और सेकेंड थिंग, पैलेसिस, जैसे राजाओं के महल, बिल्डिंग, स्कल्पचर्स, स्टूपास, स्टूपास मतलब बड़े बड़े पिलर्स होते हैं। पिलर्स पे जैसे राजा होते थे, वो पिलर्स पे पत्थर से अपने जो विक्ट्री होती थी, जो वो जीतते थे, जो युद्ध जीतते थे, वॉर जीतते थे, वो स्टूपास पे लिखा दिया करते थे। टेम्पल से लेकर मॉस्क, चैत्य विहारास। देखिए ये चैत्य विहारास क्या होता है, ये नॉर्मली अगर आप देखो तो जो संत वगैरह होते हैं जब वो दूसरी जगह आते हैं तो उनका रहने का स्थान होता है। तो ये राजा क्या करते थे, पंडित वगैरह के लिए भी एक पर्टिकुलर जगह बनाते थे जहाँ पे ये लोग ठहरते थे, उसे चैत्य विहारास बोलते थे, जहाँ पे वो रेस्ट करते थे। मतलब इंडिया में आप देखोगे तो बहुत सारे टेम्पल देखने को मिलेंगे, फिर गणेश टेम्पल हो या कोई भी मतलब भगवान का टेम्पल हो, मॉस्क देखने को मिलेगा आपको, टॉम देखने को मिलेगा। टॉम का मतलब होता है जो महान लोग थे उनकी कब्र देखने को मिलेगी आपको। फोर्ट, रेड फोर्ट देखो, इंडिया गेट देखो। दिस आर ऑल आर कल्चर हेरिटेज। और इंडिया में साबरमती आश्रम है, आपने देखा होगा अहमदाबाद में, जो गांधी जी का है, ये भी एक कल्चर हेरिटेज में आता है। डांडी, बारडोली, वर्धा, यहाँ पे भी बहुत सारे आश्रम आए हुए हैं। कोलकाता में जो रविंद्रनाथ टैगोर का है, शांति निकेतन। दिल्ली में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसी घूमने लायक जगह है, बहुत सारे मतलब ऐसे मॉन्यूमेंट्स है, राजाओं के पैलेस है। तो आप देखो इंडिया में कितने सारे कल्चर हेरिटेज अवेलेबल है। साथ में अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज है, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, तेलुगु है, तमिल है। ये भी हमारे कल्चरल हेरिटेज में आते हैं बिकॉज इट इज़ अ मेन मेड। स्क्रिप्ट में आप देखो तो महाभारत और रामायण की जो स्टोरीज लिखी गई है वो भी तो है, तो मैन मेड ही। ज़ीरो जो आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया, ये भी मैन मेड है, कल्चर में आता है क्योंकि ज़ीरो की भी बहुत वैल्यू है। फिर मैथ्स देख लो, कैलेंडर देख लो, जो कैलेंडर होते हैं जिसमें आप लोगों को तिथि लिखी गई होती है, कौन सी तारीख को कौन सा त्यौहार आने वाला है। एस्ट्रोनॉमी में जैसे हम जो कुंडली देखते हैं, कुंडली बनाते हैं। लिटरेचर, रिलीजियन, धर्म, युद्ध शास्त्र, कैसे युद्ध लड़ा जाता है, तलवार से कैसे लड़ा जाता है, गधा से कैसे लड़ा जाता है, चैरियट, रथ, पॉलिटिकल साइंस। जूलॉजी का मतलब होता है कि एनिमल को कैसे ट्रीट किया जाए। बॉटनी का मतलब होता है प्लांट्स को कैसे ट्रीट किया जाए। वास्तुशास्त्र, आपको पता होगा मंदिर कहाँ होना चाहिए, आपका बेड कहाँ होना चाहिए। देखिए ये सब कल्चर हेरिटेज है बिकॉज ये सब इंडिया में बना है। लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून है, लेजिस्लेशन का मतलब होता है जो कानून है, लॉ है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बुक लिखी गई है, ये भी हमारे कल्चरल हेरिटेज में ही आता है। तो देखिए सारी की सारी डिस्कवरीज इंडिया में ही हुई है, इसलिए इसे कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया कहा गया है। अब हम आएंगे स्टूडेंट्स कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात के बारे में। तो गुजरात में अगर आप देखो तो गुजरात में भी बहुत सारे ऐसे हेरिटेज है जो मैं इंसान ने बनाए हैं। अभी तक हमने इंडिया के बारे में पढ़ा, बट अब हम लोग गुजरात के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ढोलका तालुका, लोथल, सुरेंद्रनगर जो राजकोट के पहले आता है, वहाँ पे सुरेंद्रनगर में एक जगह है लिम्बड़ी तालुका। वहाँ पे रंगपुर करके एक जगह है, बहुत ही अच्छी है, घूमने लायक है। कच्छ में आप जाओ तो धोलावीरा, रोजड़ी राजकोट के अंदर है। देखिए यहाँ पे दिस इज ऑल कल्चर हेरिटेज। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल है जहाँ पे आप जाके आराम से दर्शन कर सकते हो। पुराने ज़माने के लोग कैसे रहते थे वहाँ पे बताया गया है। बाद में पिलग्रिमेज सेंटर में वडनगर है जो माउंटेन पे है, जहाँ पे माता जी वगैरह का टेम्पल आया हुआ है। जूनागढ़ में आप अशोक का पिलर्स देखोगे, जहाँ पे उन्होंने अपने जो भी उन्होंने जितने भी युद्ध जीते हैं उसके बारे में उन्होंने पिलर में लिखा है, पत्थर से, स्टोन इंस्क्रिप्शन बोलते हैं हम उसे। उसके बाद सन टेम्पल ऑफ मोढेरा है, चंपानेर गेट, रुद्रमाला सिद्धपुर, मंसार लेक। दिस ऑल आर कल्चर हेरिटेज स्टूडेंट, जो विराम गांव में है। जामा मस्जिद अहमदाबाद में, यहाँ पे तो आप गए होंगे। बाद में आप शेकिंग टावर देखो, ये भी अहमदाबाद में है। झूलता मीनारा। अहमदाबाद में एक और जगह है सीदी सैयदनी जाली, टेम्पल ऑफ हाथी सिंह। पाटन में शास्त्रनी लेक। वडोदरा में राजमहल, राजाओं का महल। मोहम्मद का टॉम मतलब उनकी कब्र, मोहम्मद खान की कब्र।
उसके बाद अगर आप देखो तो पारसी अग्यारी, जो पारसियों का टेम्पल होता है, ये सब देखने लायक है। साथ साथ में आप अगर देखोगे तो आपको जो रिलीजियस में धर्म के नाम पे आते हैं हम लोग, तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण का टेम्पल है, द्वारका भगवान का। जगत गुरु शारदा पीठ, ये पाटन में है स्टूडेंट्स। पाटन में एक और जगह है, जगत गुरु जो थे बहुत बड़े संत थे, उनका टेम्पल है, शंकराचार्य। सोमनाथ टेम्पल, 12 ज्योतिर्लिंग, अंबाजी टेम्पल, यहाँ पे आप गए होंगे बनासकाठा में। बहुचार जी जो मेहसाणा में है, रणछोड़ जी, डाकोर, शामला जी। मतलब ये सब जो है टेम्पल्स है, ये ऑल आर कल्चरल हेरिटेज। अब आप बोलोगे सर इतने सारे टेम्पल है। हाँ स्टूडेंट्स, हमारे गुजरात में काफ़ी टेम्पल्स है जो इंसान ने बनाए हैं। घूमने लायक जगह है जहाँ से फॉरेन से भी लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं भगवान के। ओके स्टूडेंट्स, एंड वी ऑल नो दैट सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेस, गुजरात में देखिए टूरिस्ट प्लेस भी बहुत है घूमने लायक। जैसे वैकेशन में आप लोग जाते ही होंगे, जैसे पोलो फॉरेस्ट है, यहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। विजयनगर साबरकाठा डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे काइट फेस्टिवल होता है, काइट कंपटीशन होता है। अहमदाबाद में तो आप गए होंगे, कांकरिया लेक देखा होगा आपने। वडनगर में तानारीरी फेस्टिवल होता है, अलग अलग लोग आते हैं बाहर से और वहाँ पे वो लोग अपना अपना जो परफॉर्मेंस करते हैं, डांस करते हैं। मोढेरा में आते हैं, नॉर्थन डांस फेस्टिवल होता है। कच्छ में रणोत्सव होता है। मतलब जो कैमल रनिंग रेस भी होती है, ऊँटों की जो रेस होती है। मतलब आप देखो तो घूमने लायक बहुत जगह है हमारे गुजरात में, कल्चरल हेरिटेज। थैंक यू स्टूडेंट्स।